दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में नए हैं, और वो लोग अक्सर कमेंट किया करते हैं कि सर बिटकॉइन लॉन्च कब हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड फेमस कैसे हो गया, आखिर हर एक गवर्नमेंट बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री को रेगुलेट क्यों करना चाहती है। जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आप सभी लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ और लोग कहते हैं कि बिटकॉइन के जो फाउंडर हैं मिस्टर सतोशी नाकामोटो हैं, लेकिन अभी तक 100% ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है कि बिटकॉइन के फाउंडर मिस्टर सतोशी नाकामोटो ही हैं। लेकिन फिर भी जितने भी पूरी वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं वो यही मानते हैं कि बिटकॉइन के फाउंडर मिस्टर सतोशी नाकामोटो जी हैं। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस आना शुरू हो गए। लोगों ने क्या किया, इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में रिस्क लेना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और लोगों को प्रॉफिट होने लगा। और जब प्रॉफिट होने लगा तो मार्केट में ये चीजें वायरल होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत सारे आईसीओज आते हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस आते हैं, लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के जो नए एक्सचेंजेस थे, आईसीओ थे, टोकन थे, वो बहुत सारा फ्रॉड स्कैम करके चले गए। मुझे बहुत अच्छे से याद है 2015 में बिट कनेक्ट एक आया था स्कीम, जो कि बहुत बड़ा फ्रॉड स्कैम करके चला गया। gainbitcoin.com बहुत बड़ा फ्रॉड करके चला गया, लोगों का बहुत सारा पैसा डूब गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे आईसीओज आए, बहुत सारे ऐसी करेंसीज आई, बहुत सारे ऐसे टोकन आए, बहुत सारे ऐसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेज आए जो फ्रॉड स्कैम करके लोगों के साथ चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट्स की नजर पड़ने लगी। और जब गवर्नमेंट की नजर पड़ने लगी तो पूरी दुनिया में रूल और रेगुलेशंस की बातें होने लगी। लेकिन फिर भी कोई भी रूल रेगुलेशंस नहीं होते थे, लोग अपने रिस्क से इन्वेस्टमेंट करते थे, ट्रेडिंग करते थे। बहुत सारे कंट्रियों में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती थी, लेकिन बिल्कुल भी बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर कोई भी रूल और रेगुलेशंस नहीं बने होते थे। उसके बाद में क्या हुआ, 2016 में मेरे सामने की बात है, पूरी दुनिया का जापान एक ऐसा पहला कंट्री था जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी माइनिंग फर्म्स के ऊपर 100% रूल और रेगुलेशंस बनाए थे। उसके बाद में क्या हुआ, लोगों ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद में कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत रूल और रेगुलेशंस लगाए, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, दुबई हो, हांगकांग हो, यूके हो, जितने भी कंट्री हैं हर एक जगह रूल और रेगुलेशंस लगाने की प्लानिंग चलने लगी। लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, और गवर्नमेंट भी बहुत सारी ऐसी जगहों पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रूल रेगुलेशंस भी लगा रही हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च भी चल रही है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% रेगुलेट भी कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री थे, जैसे नेपाल यहां पे था, उसके बाद में यहां पर पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी, 2018-19 की बात है, बैन की बात चल रही थी। इंडिया में भी बहुत सारी निगेटिव न्यूज आती थी, बैन से रिलेटेड भी न्यूज आती थी, जिसकी वजह से लोग पैनिक करते थे। उसके बाद में क्या हुआ, पूरी दुनिया का ऐसा पहला कंट्री एल साल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को 100% लीगल टेंडर मान लिया है। यह पहली बार ऐसा हुआ है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, पूरी दुनिया में। उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे करके लोग यहां पर और ज्यादा कंट्री यहां पर रेगुलेट करने की तैयारी में है। ब्राजील से भी बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि ब्राजील कंट्री में भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया जाएगा। आने वाले टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री होने वाले हैं जो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 100% रूल और रेगुलेशंस भी लगाएंगे और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को यहां पर लीगल टेंडर भी मानने वाले हैं।
अब हम यहां पर बात करते हैं इंडिया कंट्री की। 2015 में अगर हम बात करें तो कोई भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं करता था, चाहे वो हमारी आरबीआई बैंक हो, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो, या फिर हमारे यहां जितने भी रेगुलेटर्स काम करते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कोई भी 2015 में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बात नहीं करता था। अगर आप में से कोई भी पुराना फैमिली मेंबर है तो उन लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। उसके बाद में क्या हुआ, जो भी रेगुलेटर्स थे, जो भी मीडिया वाले थे, कोई भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं करता था। हां, 2016 की बात है, मुझे आज भी याद है कि आरबीआई ने एक वार्निंग दिया था कि कोई भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना करे, बहुत ही ज्यादा रिस्की है, बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है, जिसकी वजह से लोग डर जाते थे, घबरा जाते थे। लेकिन जो रिस्क टेकर थे, जो लोग रिस्क लेने के शौकीन थे, वो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते थे, और मैंने भी किया था। जितनी भी मेरा कैपेसिटी थी उतना मैं इन्वेस्टमेंट करता था। 2016 की बात है, मेरे सामने 30 से 35 हजार, 40 हजार रुपए में बिटकॉइन होता था। तब से लेकर के आज तक लोगों को बता रहा हूं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। 2017 में मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद तो मैं लगातार वीडियो बना ही रहा हूं। तो उसके बाद में क्या हुआ, आरबीआई ने जब वार्निंग दिया तो लोग यहां पर बहुत ही ज्यादा पैनिक कर गए। नए लोग अक्सर करके डर जाते थे, और इंडियन एक्सचेंज जेपे 2015 में जेपे सिर्फ और सिर्फ वॉलेट होता था, कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती थी, कोई भी वॉल्यूम नहीं होता था। उसके बाद में जेपे ने क्या किया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया। फिर यूनो कॉइन आया, यूनो कॉइन ने ट्रेडिंग स्टार्ट किया। उसके बाद में मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस आए। इंडिया में बहुत ही जबरदस्त फ्रॉड और स्कैम हुआ 2017 में, 2018 में। बहुत सारे आईसीओज आए, बहुत सारे टोकन आए, बहुत सारे नए नए क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस आए, जो फ्रॉड स्कैम करके, लूट करके, लोगों को बर्बाद करके भाग गए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जिन लोगों को रिस्क लेने का शौक था वो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते थे, इथेरियम में इन्वेस्टमेंट करते थे। तब तो इथेरियम का प्राइस सिर्फ और सिर्फ $60-70 का होता था, $80 का होता था। बिटकॉइन का प्राइस $1000 से भी कम होता था। लेकिन वही है कि जिनके पास नॉलेज थी, जिनको एक्सपीरियंस था, जो लोग रिस्क टेकर थे, वही लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। मार्केट में इतनी ज्यादा निगेटिव न्यूज आती थी, आज भी मुझे याद है बहुत सारी ऐसी निगेटिव न्यूज आती थी, बिटकॉइन कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं, बिटकॉइन यूजर्स को 7 साल की जेल हो जाएगी, बिटकॉइन का मालिक जयपुर में मर गया। ऐसे ना जाने कितनी निगेटिव न्यूज आती थी, और ये जितने भी न्यूज चैनल वाले होते थे वो फट बहुत ही जबरदस्त मार्केट में फैलाते थे, और होता कुछ नहीं था मार्केट में। लेकिन जो बेचारे नए लोग थे वो डर जाते थे, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। 2017 में जब मैं वीडियो बनाता था कि कुछ नहीं होने वाला है, परेशान मत होइए, घबराइए मत, डरिए मत, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो हाइटर्स थे बिटकॉइन के, वो लोग अक्सर कमेंट किया करते कि आप लोग बिटकॉइन यूजर्स को डुबा देंगे, आप लोगों को कुछ नहीं पता है, ये है वो। लेकिन हम लोग क्या करते थे, एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर स्ट्रांग होने वाला है। हां, रिस्क आपको लेना है, पोर्टफोलियो आपका होने वाला है, मनी मैनेजमेंट आपको करना है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपकी कैपेसिटी 500 रुपीज की है तो आप 500 रुपीज इन्वेस्टमेंट करिए। कोई भी यूट्यूबर आपको यह नहीं कहेगा कि आप 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दीजिए, 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। जो आपकी कैपेसिटी है उसकी अकॉर्डिंग ही हमेशा मैं गाइड करता था। उसके बाद में क्या हुआ, पूरी वर्ल्ड वाइड G20 मीटिंग स्टार्ट हुई, उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व हुआ, बहुत सारे कंट्री भी इन्वॉल्व हुए 2017-18 में। उसके बाद में क्या हुआ, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूरी तरीके से इंडिया में बात होने लगी। यहां पे इंडियन जो जितने भी यूट्यूबर्स थे वो तो बात करते ही थे, सुप्रीम कोर्ट भी बात करना स्टार्ट कर दिया, आरबीआई बैंक भी बात करना स्टार्ट कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करना शुरू कर दिया। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर दिए 2017 में। उसके पहले कोई बात नहीं करता था बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद में क्या हुआ, इंडिया में बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं कि बिटकॉइन लीगल है या फिर इलीगल है। अभी तक बिटकॉइन ना तो लीगल हुआ है और ना ही इलीगल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना लीगल है ना इलीगल है तो फिर है क्या।
कुछ भी नहीं है। आप लोग रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप यहां पर रिस्क ले सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट यहां पर जिम्मेदारी नहीं लेने वाली है। तो इसलिए आपका जितना भी रिस्क लेने का शौक है उतना आप रिस्क लीजिए, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उतना आप रिस्क लीजिए। उसके बाद में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और ट्रेडिंग करना शुरू किया। उसके बाद में क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहां पर कंफ्यूज होते हैं। लोग रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, लॉस भी करते हैं। और इंडिया में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि बिटकॉइन बैन है क्या। तो पहली बात तो यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया में अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी बैन हो गया तो क्या होगा। पहली बात तो देखिए, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर इतना ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, पूरी वर्ल्ड वाइड हर एक गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है, तो बैन की तो कोई बात ही नहीं है। पहली बात तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन नहीं होगा। यह चीज मैं 2017 से बता रहा हूं, बहुत सारे मैंने वीडियो भी बनाए हैं और आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अगर बैन भी हुआ, इन केस 1% भी इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि बैन हो गया, तो उसके बाद में हमारे को टाइम मिलेगा विड्रॉल और डिपॉजिट करने का। लेकिन ये शायद नौबत मेरे हिसाब से कभी लाइफ में आपके नहीं आने वाली है, क्योंकि बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो चुकी है। 2016-17 की बात जाने दीजिए, 2020-21 में पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी रिचेस्ट पर्सन है, जितनी भी वर्ल्ड वाइड फेमस बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी गवर्नमेंट है, सब बिटकॉइन के पीछे पड़ चुके हैं। सब रेगुलेट करना चाहते हैं, सब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और सब रिस्क लेने के शौकीन हो चुके हैं। सो इसलिए बैन वाली बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उसके बाद में सबसे बड़ी गुड न्यूज ये आ रही है, अभी तक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड इंडिया में बहुत सारी न्यूज आई, रूल रेगुलेशन से रिलेटेड न्यूज आती थी। आरबीआई ने यहां पर ब्लैंकेट बैन लगाया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया था कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को आप बाइंग सेलिंग ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो यूजर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें आरबीआई की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तब से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग लॉस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि लोग ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है। जो लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, जो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको लॉस भी होता है। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस दिखाया, जिन लोगों ने होल्डिंग पर बिलीव किया, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के विजन से अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, कैपेसिटी के साथ में इन्वेस्टमेंट किया, वो लोग आज बहुत ही मोटा पैसा बना चुके हैं। न्यूज जो निकल करके आई है वो ये है इंडिया टुडे की तरफ से, बिजनेस टीवी की तरफ से, कि इंडिया में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ही जबरदस्त रूल और रेगुलेशंस आने वाले हैं और उसके बाद में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर दिया जाएगा जो आने वाला बजट है उससे पहले, और फरवरी मंथ तक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जा सकता है, जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली न्यूज है। मार्केट में बहुत सारा फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, जिसकी वजह से हर एक गवर्नमेंट एक प्रॉपर वे में रूल और रेगुलेशंस लगा चाहती है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा 2017-18 में मार्केट में बहुत सारे आईसीओ आए, टोकन आए, एक्सचेंजेज आए जो फ्रॉड करके चले गए। वो चीज हमें भी अच्छी नहीं लगती, आपको भी अच्छी नहीं लगती और ये चीज गवर्नमेंट को भी अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी रिसर्च कर रही है। कमेटी भी बनाई गई हैं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड रिसर्च स्टडी चल रही है, जिसकी वजह से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रूल रेगुलेशंस आएंगे। टाइम लग सकता है, ये चीज मैं 2017 से बता रहा हूं, 18 में भी बताया हूं, ये कोई आसान चीज नहीं है। इतनी जल्दी यहां पर रूल रेगुलेशंस नहीं आने वाले हैं, टाइम लगेगा। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी 100% रेगुलेट किया जाएगा हर एक कंट्री में। तो इसलिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है और मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। जितने भी नए फैमिली मेंबर्स बार बार कमेंट करते थे उनके लिए ये स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हां, इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, फैमिली, हर जगह शेयर करिएगा, खासकर जो लोग बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हैं, ताकि उन लोगों को एक 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।